नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस खजाना में। तो आज हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। ट्रिक तो चलते रहेगा, अब शॉर्ट्स वीडियो में ट्रिक डाल दूंगा जो भी है, सिर्फ जनजाति का ही नहीं, जो भी लगेगा डिफिकल्ट टाइप का टॉपिक उसको ट्रिक में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास। ठीक है, तो एक दिन इतिहास, एक दिन राजनीति शास्त्र है ना, एक दिन ज्योग्राफी, साइंस, ऐसे करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि उम्मीद है कि बिहार दरोगा और सिपाही की जो वैकेंसी है आपको जून तक आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, मेरा कहीं कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, फेंका फेंकी वाला काम हम करेंगे नहीं, मेरा कहीं कोई सोर्स नहीं है, लेकिन अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि शायद जून तक आ जाए। ठीक है, मतलब 90% चांस है कि जून तक आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इतिहास। अगर मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो लुसेंट, दृष्टि और क्राउन, घटना चक्र, ये तीनों चारों बुक का कंटेंट एक जगह करके वही दूंगा मैं आप सबको। ठीक है, वही मिलेगा भी। चलिए देखते हैं। तो अगर बात किया जाए लुसेंट, दृष्टि सबके हिसाब से, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना, 3 भागों में। लेकिन हम लोग एक और ले लेंगे साथ में, जिसको बोलते हैं विश्व इतिहास। तो 4 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसको 4 भाग में अगर इतिहास को बांटना है तो पहला हो जाएगा प्राचीन भारत। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत। ये तीनों मिलाकर आधुनिक भारत। मेरा जो हैंड राइटिंग है थोड़ा ज़्यादा ही वास्ट है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छे करने की कोशिश करूँगा। और चौथा में क्या बोलते हैं, ये तो भारत का हो गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन चौथा हम लोग को इसमें पढ़ लेना है विश्व इतिहास। क्या पढ़ना है? विश्व इतिहास। देखिए डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा पढ़ाना आसान होता है कि जल्दी लिखे मिटाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लिखना है फिर मिटाना है, उसमें बस क्लिक किए मिटते चला गया है ना। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जैसा रिलेटिव है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको पता है कि जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होने लगा है, तो उसके हिसाब से पहले हम लोग को आधुनिक भारत पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी टाइम है इसलिए हम लोग स्टार्ट से चलेंगे, प्राचीन भारत से ही शुरू करेंगे। प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत, देन विश्व इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में भी हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, इतिहास का पिता तो आप लोग को पता ही है कौन है, हेरोडोटस है ना। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। तो चलिए हम लोग को पहले शुरू करना है प्राचीन भारत, इतिहास में भी शुरू करना है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ कि प्राचीन भारत में हम लोग को जो पढ़ना है तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, यही हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, इसको भी हम लोग 3 से 4 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? स्रोत को, किसको बांटेंगे? स्रोत को। पहला भाग में अगर हम लोग शुरू करते हैं तो धर्म ग्रंथ, ठीक है। दूसरा पार्ट में अगर हम लोग करते हैं तो दूसरा में आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, साहित्य इतिहास, बोल देंगे साहित्य इतिहास। कैसे अभी हम बताएंगे, सबका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा वो हम लोग का चलेगा, आपको धर्म ग्रंथ हो गया, साहित्य इतिहास हो गया, तीसरा हो गया विदेशी यात्री
या विदेशी यात्री या लेखक, ठीक है। और चौथा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, पुरातत्व विभाग। पुरातत्व का मतलब समझते हैं ना, पुराना तत्व, पुरातन जिसको बोलते हैं, जिसमें आ जाएगा आपको, अभी बताते हैं कैसे कैसे किस में क्या आएगा। धर्म ग्रंथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वेद पढ़ना है, ठीक है। वेद के साथ आपको वेदांग पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है, महाकाव्य हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है। उसमें पंचविंश ब्राह्मण ये सब जो भी है सभी इसी में आ जाएगा धर्म ग्रंथ में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। पहले मैं लिख देता और बस सिर्फ समझा देता तो आराम से कम टाइम में हो जाता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पहले ही छाप देता है फिर समझाना, तो वो नहीं। चलिए मैं सामने आप सबको करके दिखा रहा हूँ। साहित्य इतिहास, इसमें आ जाएंगे जैसे अष्टाध्यायी, है ना, घबराना नहीं है, पाणिनि ने इसकी रचना की है, लेकिन मैं लेखक और पुस्तक अलग से बताऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। फिर होगा आपको अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया है, चाणक्य, है ना। यह अष्टाध्यायी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। जैन साहित्य को हम लोग पढ़ेंगे तो जैन में तो याद है ना क्या पढ़ते थे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो होते हैं वो सब तो इतिहास के स्रोत हैं नहीं सब, इसलिए ये सब आता है। विदेशी यात्री या लेखक में क्या आ जाएंगे, तो उसमें आ जाएंगे यूनानी, है ना, विदेशी यात्री लेखक में आ जाएगा यूनानी आ जाएगा। उसके बाद आपको अरबी कह सकते हैं, चीनी भी कहा जा सकता है कि नहीं, है, ये सब है ना। यूनानी हो गए, अरबी हो गए, चीनी हो गए। थोड़ा सा और अगर आधुनिक तक में आ जाएंगे तो अंग्रेजी भी ले सकते हैं, ठीक है, या चीनी तक ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं, पुरातत्व में कौन सी हो जाएगा, स्तंभ लेख, है कि नहीं, स्तंभ लेख। सिक्के हो जाएंगे आपके, है ना, स्तंभ लेख हो गया, सिक्के हो गया, यही सब, ठीक है। जो अभिलेख भी जो होता है, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन पढ़े है ना, वही सब तो पढ़ना है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत जो है 4 टाइप्स में हम लोग बांट लेंगे, धर्म ग्रंथ, साहित्य, विदेशी यात्री या लेखक और पुरातत्व विभाग। धर्म ग्रंथ में वेद हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा, महाकाव्य, उपनिषद, पुराण। साहित्य इतिहास में अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आगम, त्रिपिटक, ये सब पढ़ना है। विदेशी यात्री या लेखक में यूनानी, अरबी, चीनी ये सब जो आ गए वो सब, जैसे चीनी में आपको फाहियान ये सब आ गए, है ना। पुरातत्व विभाग में स्तंभ लेख, सिक्के, अभिलेख ये सब पढ़ना है। आप लोग चाहें उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के स्रोत में 4 टाइप में बांट रहे थे, है ना। अभी धर्म ग्रंथ था, साहित्य इतिहास था, विदेशी यात्री या लेखक था और पुरातत्व विभाग था। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले लिखा हुआ था वेद, तो आप लोग सब ने पढ़ा होगा कि वेद कितने टाइप्स के होते हैं, 4। वेद कितने टाइप्स के होते हैं, 4। कौन कौन होते हैं भैया, चलिए देख लेते हैं कौन कौन वेद होते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग, ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। अच्छा, वेदों के रचयिता कौन है मालूम है, वेदों के रचयिता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन,
है ना, वेद व्यास, वेद व्यास। मैं बोल रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ तो बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेद 4 भाग में, लिखने वाले को नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास 4 टाइप में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद, देखिए क्वेश्चन भी साथ में कराते चल रहे है ना। और सबसे बाद मतलब सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद, है ना। यही हम लोग को देखना है कि 4 टाइप का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे नया अथर्ववेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। अच्छा, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। अथर्ववेद के बारे में हमको ये जानना है कि इसको अथर्वा ऋषि और अंगी ऋषि ने मिलकर किया था, तो इसको अथर्वा अंगिरस भी कहीं कहीं मिल जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा ना, अंगिरस करके लिखा हुआ रहता है, अथर्वा अंगिरस, अथर्ववेद को लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग यही ध्यान देना है। अब आप लोग को ये भी मालूम होगा, आप सबको ये भी मालूम होगा कि इन सब के उपवेद होते हैं। क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद होगा, इधर लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा इधर ले लीजिए, उपवेद लिख देते हैं। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा, आपको क्या होगा मालूम है ना? आयुर्वेद। आयुर्वेद, लुसेंट, दृष्टि और घटना चक्र ऐसे रटवा दूंगा कि बस 1 से 2 बार वीडियो देखना है। फिर आप अगर बुक पढ़ के वीडियो देख लीजिएगा, एक बार बुक पढ़िए, एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, तो ये याद हो जाएगा 100%, ठीक है। तो चलिए, क्या था? ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का आपको हो जाएगा धनुर्वेद, उपवेद लिखवा रहा हूँ सबका, ठीक है ना। धनुर्वेद, सामवेद का हो जाएगा आपको गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिल्पवेद, ठीक है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का ये उपवेद है सबका, अथर्ववेद का शिल्पवेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, नया अथर्ववेद, अथर्वा अंगिरस दोनों द्वारा मिलकर लिखा हुआ था। टोटल महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ था। 4 वेद होते हैं, इतने कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या? आराम से पढ़ना है। एक खूब से खूब 40 मिनट का वीडियो होगा, और आपको मैं एक क्लास 40 मिनट करके पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। 1 महीने के अंदर पूरा हिस्ट्री खत्म अच्छे से, इसमें दृष्टि, लुसेंट और घटना चक्र और क्रॉन मिलाकर। तो आप लोग बस मेरा साथ दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी फैलाइएगा ताकि उनको भी मदद मिले। शुरू करते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन, मंडल तो 10 है ना। सूक्त की बात करते हैं हम लोग, कितने होते हैं? 1028। और ऋचाएं, कितने ऋचाएं होते हैं? 10,462। 10,462 होता ना, है कि नहीं। अब हम लोग ध्यान देंगे कि 10 मंडल में भी कुछ इम्पोर्टेंट मंडल होता है। जैसे इम्पोर्टेंट मंडल में कौन कौन आ जाएगा? जैसे हम लोग कहते हैं तीसरा जो है, तीसरा मंडल, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं तीसरा मंडल, ये क्या है? सूर्य देवता, है ना, बोलता है सूर्य देवता होते हैं सावित्री, ठीक है। इनको क्या है? सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र, कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र, है कि नहीं। और इस गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र का रचना किसने? तो विश्वामित्र ने। किसने किया था? विश्वामित्र ने। ध्यान दीजिए, 10 मंडल 1028 सूक्त ऋचाएं 10,462। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है।
तीसरा क्या बोला जाए, नवा मंडल। नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम को, सोम देवता को, सही बोल रहे कि नहीं, सोम देवता को। ठीक है, 10वां मंडल क्या है भाई, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का बात होता है। किसका बात होता है, पुरुष सूक्त की बात की जा रही है। लगता है इंक भी जवाब दे रहा है। चलिए कोशिश करते हैं आप लोग को ऐसे भी समझाने का, समझ जाइएगा, आप लोग बड़े होशियार बच्चे हैं। तो पुरुष सूक्त का मतलब आप लोग समझे हैं, पुरुष सूक्त का मतलब हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है बांटा गया है पूरे 4 भागों में ना, विभक्त किया गया 4 जातियों में, 10वां मंडल पुरुष सूक्त। लेकिन कैसे, कर्म के हिसाब से, ना कि धर्म और जाति के हिसाब से। ठीक है, जैसे जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है वो क्षत्रिय, जो वैश्य धर्म का पालन कर रहा है वैश्य, और जो शूद्र धर्म का पालन कर रहा है वो शूद्र। अच्छा, ये एक बात अभी प्रेजेंट टाइम अगर हम लोग लेकर चलते हैं, ये तो उस टाइम की बात है, ऋग्वेद की बात हम लोग कर रहे हैं। जब ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से अभी भी हम अगर वेद के सब बोलते हैं कि वेद है ऐसे है वैसे है सनातन धर्म, तो वेद के हिसाब से अगर हम लोग चले तो कोई अगर सिर्फ कहने से नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पंडित घर में जन्म ले लेता है और उसके जो कर्म है वो शूद्र वाले हैं, तो वो पंडित नहीं है, वो शूद्र है। कोई शूद्र घर में है, उसके कर्म पंडित है वाले हैं, तो वो पंडित है। जैसे संत रविदास जी हैं, है ना, चर्मकार में है, लेकिन वो संत है ना, तो उनको पंडित से कम मान्यता नहीं दी जाती, एक संत के रूप में देखा जाता है। जैसे साईं बाबा को संत के रूप में देखा जाता है, वैसे भी संत रविदास को संत के रूप में देखा जाता है। हम सब उनके बड़ी आदर करते हैं, है कि नहीं, उनका सम्मान करते हैं। चलिए आप लोग चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। एक चीज और अगर कहा जाए, इसको मिटाने से पहले जगह नहीं था, लेकिन चलिए हम बताता हूँ मैं आप सबको, इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद। तीसरा नवा 10वां मंडल हो गया। एक मंडल मेरे हिसाब से और छूट रहा है, जिसको बोलते हैं 8वां मंडल में क्या है, 8वां मंडल में आपका है, एक क्वेश्चन, एक लाइन नहीं छोड़ने देंगे, जहां से भी क्वेश्चन उठाता है विभाग, एक लाइन भी नहीं छूटेगा, बस आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, एक लाइन भी नहीं छूटेगा। 8वां मंडल जो है इसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं। क्या है, लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग को लगता है कि पहले से लिख के रखे हैं, सिर्फ समझा दे वीडियो में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम वैसे भी कर देंगे। इसी को कहते हैं खील। ठीक है, खील। हस्तलिखित ऋचाएं हैं 8वां मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिसको कहा जाता है खील। क्या कहते हैं, खील। अब याद रखिएगा कि पहला और 10वां मंडल जो है, ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया था, याद रखिएगा, सबसे अंत में जोड़ा गया था, सबसे अंत में। अभी सोचिए कि सर 10वां तो मानते हैं कि 10वां क्रम में तो सबसे अंत में, लेकिन पहला बिल्कुल सही बता रहे हैं, गड़बड़ नहीं है कि गुरु जी गोरा गए हैं, कहा रात में नींद उगाल ना कहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहला और 10वां जो है मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग सूक्त और ऋचाएं की भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सूक्त में ही आपको हम बताएंगे कि यूनेस्को ने अपना मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 30 पांडुलिपियों को जगह दिया है, ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को जगह दिया है। याद रखिएगा, बहुत कम जगह आप लोग को सुनने को मिलेगा ये बात। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोले थे, आप लोग एक बार लिख देते हैं तो ध्यान में नहीं रहेगा। 30 पांडुलिपि, याद रखिए, पांडुलिपियों ऐसे लिख देते हैं ना, पांडुलिपियों को जगह दिया गया, किसके, ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को कहाँ जगह दिया गया है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को
वर्ल्ड, ठीक है, यूनेस्को में, ठीक है। ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ मेमोरी में जगह मिला है, ठीक है ना, यूनेस्को का, ये ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हाँ ठीक है, पूरा नहीं लिखे थे क्या? अरे वो इंक लग रहा है जवाब दे रहा ना, इसका वजह से पूरा नहीं लिखे। क्या लिखे थे? ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को कहाँ मिला है, अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, यूनेस्को मेमोरी, यही नीचे लिख दें क्या, यहाँ पर लिख देते हैं मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है। ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, ये बात याद रखिएगा। हो सकता है दरोगा मेंस में पूछ दे, ठीक है, दरोगा मेंस वैसा ही क्वेश्चन कहाँ मिला था, पढ़वे नहीं किए थे, तो ये सब ध्यान रहेगा कि हाँ अभी सर के क्लास में वीडियो में देखे थे जीएस खजाना में, है कि नहीं, याद आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इतना हो गया। अब एक बात और ऋग्वेद में ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, मंडल 10 सूक्त 1028 ऋचाएँ 10,462, लेकिन कहा गया है कि सबसे ज्यादा या ऋग्वेद में सबसे महान, सबसे पूजने वाले देवता किसको माना जाता था ऋग्वेद में, तो इंद्र, याद रखिएगा इंद्र। उनके लिए कितने मंत्र थे, ठीक है, कितने थे इंद्र के लिए, या सूक्त कह लीजिए, इंद्र के लिए कितने सूक्त थे, इंद्र के लिए 250 थे सूक्त। पूरा नहीं लिखते हैं, पूरा बोलते हैं, थोड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए और टाइम भी आपका बचे, है ना, कहीं बहुत टाइम पास करवाएगा मास्टर, तो वैसा बात है। और अग्नि के लिए कितना था, ये तो लिखना ही ना पड़ेगा, अग्नि के लिए 200। अब यही सब पढ़ने वाला आदमी को यहाँ पर क्या बोलते थे, होत्री, है कि नहीं, क्या बोलते थे, होत्री, है ना, र लग गया ही तो है ना, होत्री। तो वही है, ऋग्वेद आपका हो गया कंप्लीट। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए, ऋग्वेद के बाद हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे गौतम बुद्ध का कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु, तो उल्टा कैसे हो रहा है। हम भी बचपन में पढ़ते थे ना कभी कभी, तो पगला गया था, उल्टा पुल्टा लिख रहा है ना, तो वो सही लिखता था। कैसे सही लिखता था आज पता चल रहा है, चलिए आप सबको बताते हैं। जैसे हम कुछ लिख के रखे हैं ताकि टाइम आप लोग को कम बचे, है ना, तो कम टाइम में आपका ज़्यादा चीज़ हो सके। कहीं कहीं देखिएगा बीसी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको कितना लोग यूजो कर लेता है बेन स्टोक करने में, बेन स्टोक कह रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लैंड का क्रिकेटर है बेन स्टोक, तो उसको बहुत लोग बोलता है, खास करके विराट कोहली देखिएगा, अभी आगे हाईवे तो बेंगलोर की तरफ से कैसे बोलेंगे फील्डिंग में, ठीक है ना, क्या जीरो ले जाता है ना, तो वही होता है। चलिए, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर द जीसस क्राइस्ट, ठीक है, मतलब कि ईसा पूर्व लिखा हुआ है हिंदी में, ईसा ये जन्म है, 0 ईस्वी है, और एडी एनो डोमिनी मतलब ईसा के जन्म के बाद ईस्वी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका उल्टा चलता था, बीसी में ईसा पूर्व मतलब किसका, ईसा का जन्म से पहले का बात हो रहा है। ईसा का जन्म हुआ ना मतलब 0 ईस्वी में, यहाँ से सीधा चलने लगा 1 2 3, ठीक है। जैसे मेरा जन्म 1997 में हुआ है, तो मृत्यु जब होगा बाद में, लेकिन पहले क्या होता था कि मान लीजिए बोलते थे 2000 वाला को मान लीजिए कि 0 है, तो बोलते हम लोग 97 में जन्म हुआ तो कौन चीज कि 3 ईसा पूर्व मतलब, ठीक है, मृत्यु होता है इसके बाद। तो वैसे ही समझना है, जैसे गौतम बुद्ध का होता है ना 563 ईसा पूर्व जन्म और 483 ईसा पूर्व मृत्यु, मतलब कि जीसस के जन्म के 563 साल पहले ना गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 483 साल पहले मृत्यु। तो अब समझ में, 563 साल पहले जन्म और 483 साल पहले मृत्यु, 500 पहले जन्म और 400 के बाद मृत्यु, मतलब समझना है कि ऐसा उल्टा चल रहा था ये वाला। अगर यहाँ से 0 हो गया तो ये शुरू हो गया और फिर ईस्वी तो बाद हो गया। ये हम इसलिए बताएं
कि आगे चलकर हम लोग को बहुत जरूरी है। तो सोचा कि चलिए दिमाग में आया तो पहले बता ही देते हैं, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पे तो चलेंगे ही हम लोग। तो इसके हिसाब से हम लोग को 4 संवत आया हमारे सामने, हम लोग के सामने 4 संवत आया जो अभी भी हम लोग देखते हैं। पहला संवत था, यहीं पे जल्दी से लिख के आप लोग को बताते हैं, विक्रम संवत। दूसरा था शक संवत, है था नहीं है, ठीक है ना, शक संवत। तीसरा था गुप्त संवत, गुप्त संवत। और चौथा है हिजरी संवत, हिजरी संवत, ठीक है। इसको कहा जाता था कि 57 या कहीं कहीं मिलेगा 58 बीसी, बीसी माने ईसा पूर्व। विक्रम संवत में 57 या कहेंगे 58 भी। शक संवत 78 ईस्वी, है ना। गुप्त संवत का बात होता है तो 319 20 होता है, 319 20, ठीक है। हिजरी संवत तो 622 का है भाई, 622 का है, 622 से तो पहले ही जन्म हो गया था किनका, हिजरी संवत शुरू करने वाले इस्लाम धर्म के संचालक, है ना, मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब, है कि नहीं। तो उनको 622 में वही मक्का में आपको बताते हैं हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था, हीरा नामक गुफा में, इसी टाइम पे। तो उस टाइम से इन्होंने चलाया हिजरी संवत 622, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, तो यही अगर हम लोग को निकालने का, और विक्रम संवत कैसे हुआ तो याद होगा आप लोग को, आगे पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़े हो तो याद होगा, हिंद यूनानी, कुछ पल्लव, कुषाण, ये सब जो हिंद यूनानी के बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। अभी लाइन से भी हम बोल दिए, उल्टा पल्टा बोलते तो सोचते कि पहले तो ये आया है, अभी मास्टर भाई इससे बता रहा है, ऐसे नहीं। हिंद यूनानी, ठीक है, शक, पल्लव, फिर कुषाण, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और फिर कुषाण, तो यही पढ़ेंगे। तो उसमें जो यही एक राजा थे, तो देखिए विक्रमादित्य का उपाधि लोग जरा करता था। आपको बता दो इतिहास में अब तक कुल 14 राजा ऐसा थे जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए हुए थे, याद रखिएगा। इतिहास में अब तक 14 लोग, लेकिन सबसे फेमस किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सबसे फेमस उसी का रहा ये पदवी। सही बोल रहे कि नहीं। शक संवत था, तो आपको बता दे कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, नाम था कनिष्क। शॉर्टकट में थोड़ा चल रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बता रहा हूँ पूरा डिटेल, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। कनिष्क, और वही शक संवत शुरू किया था 78 ईस्वी में। गुप्त संवत तो आपको चंद्रगुप्त जो था प्रथम गुप्त साम्राज्य का, उसने शुरू किया था। हिजरी संवत बता दिया, हजरत मोहम्मद साहब ने शुरू किया था, उनको जब हीरा नामक गुफा में मक्का में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। लेकिन अगर हम लोग को निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को कहेगा, अच्छा तीनों में, उससे भी पहले, निकालने से पहले एक बात और समझ लीजिए, चारों में सबसे अलग कौन सा है, चारों में सबसे अलग कौन सा, सामने संवत दिया हुआ है, गुप्त संवत, हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, लेकिन चारों में सबसे कौन सा है, सबसे अलग है विक्रम संवत। कैसे गुरु जी, तो ये ऐसे बच्चा लोग कि ये सब जो है ईस्वी में है, ईस्वी में है कि नहीं, ईस्वी में है, लेकिन ये कौन सी है, बीसी, बीसी मतलब बिफोर द जीसस क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, समझे कि नहीं। और यहीं पर अगर निकालना हो कि शक संवत और हिजरी संवत में अंतर कैसे निकाले, तो दोनों क्या करेंगे कि 78 ईस्वी और 622 ईस्वी, तो क्या करेंगे इसको, 600 दोनों ईस्वी है तो घट ना जाएगा, 622 में 78 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ 5 सही घटा है ना जी, घटाने आता है ना हमको, ठीक है। 544 ईस्वी क्या है, पहले कौन है, शक संवत, हिजरी संवत के पहले। और अगर शक संवत और विक्रम संवत में करने बोल देगा तब तो आप वहां भी कह सकते हैं कि सर यहाँ भी घटा दे, तो यहाँ भी घटा दीजिए ना, यहाँ घटा नहीं सकते हैं ताकि यहाँ बीसी है, तो क्या करेंगे 57 से 78 को जोड़ देंगे, 58 भी कहीं मिलेगा, 57 से 78 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135। समझ में आ गया, समझ में आ गया, 135 समझ में आ गया। ऐसे अंतर निकालते हैं, तो हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, ये सब आप लोग को अच्छे से बता दिए। एडी का मतलब था एनो डोमिनी, एनो डोमिनी ईस्वी,
जन्म जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो 0 ईस्वी, उसी दिन से, जिस दिन से जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उसी दिन से 0 ईस्वी शुरू हुआ था। और उससे पहले हम लोग बीसी बोलते थे, बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। हमको लगता है कि अब ईसा पूर्व, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई नॉर्मल भी पूछ देता है तो पढ़ने वाला लड़का तो चलिए पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग चलेंगे यजुर्वेद के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और टाइम आप लोग का कम बचे, मतलब और ज़्यादा टाइम बचे, है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, तो इसलिए पहले सूत्र पहले लिख लेता हूँ उसके बाद। तो देखिए अब क्या है, यजुर्वेद पढ़ना है। तो यजुर्वेद में क्या देखिएगा क्या होता है कि यज्ञ के समय, है ना, मंत्रोच्चारण ये सब जो है इसमें, तो इसी विधि विधान, पूजा का विधि विधान है ना, तो इसी यज्ञ का विधि विधान, पूजा का विधि विधान, तो ये सब जो है यजुर्वेद में है। तो जो गद और पद दोनों में है, ठीक है, गद, इसीलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। पूजा पाठ ये सब मंत्र वंत्र हवन यज्ञ के लिए, तो इसीलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। किसको? यजुर्वेद को। किसको? यजुर्वेद को। इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अथर्वयु। यजुर्वेद के अथर्वयु। ऋग्वेद को क्या बोलते थे? होत्री, ठीक है ना, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहते थे, यजुर्वेद को अथर्वयु कहते हैं। और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो आपको केवल गद्य में है, और सॉरी पद में है, और कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। गद और पद क्या होता है? मतलब कविता और कहानी। सही भाषा में, आसान भाषा में सीधा सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कविता और कहानी समझ लीजिए, पोएम एंड स्टोरी, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद है पद में, और कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। और यजुर्वेद का काम क्या है हम आपको बता चुके हैं, यज्ञ हवन ये सब में मंत्र ये सब चलता है इसका, इसलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम हम लोग जानते हैं, वाजन से ही संगीता। हो सकता है दरोगा मेंस में पूछ दे, ये सब ऐसा ही निकाल के पूछता है, कहाँ पढ़े थे यजुर्वेद में? चलिए मंत्र ये सब होता है हवन में, यज्ञ में, ये सब जानते थे, लेकिन वाजन से ही संगीता इनमें से किसको बोलेंगे? तो शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं वाजन से ही संगीता। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर दे हम लोग को, आपको दिमाग घुमाने के लिए हम कर देते हैं कि किस वेद में या किस वेद को वाजन से ही संगीता किस वेद के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है कि कौन वेद में था? तो यजुर्वेद में था। कौन सा वेद? तो शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को ही हम लोग वाजन से ही संगीता करते हैं। और इसमें दो इसको भागों में बांटते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। एक गद में है, पद में है, एक गद और पद दोनों में है। इसको पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं, ठीक है। बहुत आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को क्लास, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसके वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग सामवेद, और आज क्लास में अथर्ववेद खत्म ही कर देंगे, चारों वेद खत्म ही कर दिया जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वेदांग भी हो जाए, ठीक है। वेदांग होते हैं ना 6, तो उसके बारे में बता दूंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सामवेद। शाम का अर्थ ही होता है गान। शाम का अर्थ ही होता है गान, मतलब गाना बजाना, ठीक है। तो सामवेद का एक ही काम है, इसका बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक। किसको बोला जाता है? सामवेद को क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, जनक किसको बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है, ठीक है, सामवेद को बोला जाता है। और इसमें भी ऋचाएं हैं, जैसे ऋग्वेद में ऋचाएं हैं ना, कितने 10,462, वैसे ही इसमें है 1875 ऋचाएं। 1875 ऋचाएं है सामवेद में। लेकिन किंतु परंतु लग गया, पकड़ा गया, लेकिन किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं लेकिन किंतु परंतु कि इसका जो 1875 ऋचा आपको दिख रहा है, इसमें से मात्र सामवेद का अपना जो है 99 वो ही है। सामवेद का अपना क्या हुआ है? 99 वो ही है, समझ लीजिए। तो कहिएगा कि 1875 आप बोल रहे हैं कि सामवेद में ऋचाएं हैं, लेकिन अपना का पराया का, तो अपना है 99 को, अब बाकी जो बचा हुआ है वो ऋग्वेद से लिया गया है। समझ में आ गया? मतलब सामवेद में जो 1875 ऋचाएं हैं, तो उसका अपना जो है 99 वो है, बाकी सब कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा? इसमें मंत्र और बलि के समय
जो यज्ञ बलि के समय गाया जाता है मंत्र, उन सब का भी इसी में है सामवेद का। तो याद रखिएगा 1875 ईसा में 99 भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। शाम का अर्थ होता है गान, तो शाम लग गया तो ठीक है ना, बोलते हैं शाम दाम दंड भेद, तो वही शाम, समझ गए ना। तो चलिए अब शाम वेद है, इसको गाने वाले को या पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या बोला जाता है? उद्गाता। उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता। ठीक है, ये हो गया तीसरा। और चौथा सबसे अंतिम, उसका नाम है अथर्ववेद। क्यों? क्योंकि हम बोले थे कि दो ऋषि इसको मिलकर बनाए हैं, अथर्व ऋषि और अंगिरस, प्लस कर देते हैं अंगिरस। तो इसको दोनों को मिला भी दिया जाए तो दोनों को मिला के नीचे लिख देते हैं, दोनों को मिला के अथर्वांगिरस बोला जाता है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, अथर्वा जोड़ अंगिरस, अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। किसको? अथर्व वेद को। सबसे लास्ट का वेद है। इसमें क्या होता है? तो ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र, मंत्र। गुड इंग्लिश पढ़ते थे हम लोग, तो पीछे क्या उल्लेख करता था कि अपने सौतन को वश में करने के लिए, तो प्रेमी को वश में करने के लिए, तो उसको वश में करने के लिए, जिससे दुश्मनी हो उसको प्यार में बदलने के लिए संपर्क करें, है ना, लिखा हुआ रहता है ना। 100% सफलता की गारंटी नहीं तो पैसे वापस, इस टाइप का। तो इस टाइप से जो रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, सब जितना है, ये सब की बात कहाँ करी गई है? अथर्ववेद में। कहाँ करी गई है? अथर्ववेद में। अरे बात ये भी याद रखना है कि सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्व। अच्छा, जब ये सब हो गया, जब हम लोग जाने कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, है ना, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग बोले थे अथर्वयु, सामवेद को बोल रहे हम लोग उद्गाता, इसका भी कुछ होगा तो उसको हम लोग बोलते ब्रह्मा। अथर्ववेद वालों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रह्मा। सही बोल रहे कि नहीं? ब्रह्मा। तो ये हो गया आपको चारों वेद। अब क्या हुआ ना कि वेद को पढ़ना सबके लिए बहुत मुश्किल की बात थी, उसको पढ़ना, उसको उसका अर्थ समझना। तो इसको पढ़ने के लिए, इसका अर्थ समझने के लिए या समझाने के लिए 6 वेदांगों की रचना करी गई है। कितने वेदांगों की? 6 वेदांगों। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना लिखवा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ। 3-4 बताया था, घटना चक्र, लुसेंट, क्राउन और दृष्टि, ये सब मिलाकर, चारों को कंटेंट मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में इसको समझाने के लिए जो वेदांगों की रचना हुई है हम लोग उसकी बात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने भी बोला था कि वेद को समझने के लिए, सही अर्थ निकालने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। क्या क्या है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये सब क्या है? जैसे शिक्षा है, साथ साथ हम लिख दिए उच्चारण विधि। एक उच्चारण स्थान होता है, ये उच्चारण विधि है। एक उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? जैसे उच्चारण स्थान करता है, जैसे कहें कि ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो कैसे? तो संस्कृत व्याकरण जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, मतलब कि अ आ कवर्ग, कवर्ग में क से अंग तक जितने हैं, और ह और विसर्ग, ये सब कंठ से। यूचु यशानाम तालु, ई च्वर्ग, च्वर्ग का मतलब च से इया तक, य तालाब, ये सब तालु से निकलते हैं। ऋतु सानाम मूर्धा, लिरितुल सानाम दंता, मतलब लिरितुल मतलब ल री ना त से लेके न तक त्वर्ग पूरा हो जाता है, और दंती से, ये सब दंत से निकलते हैं, दांत से, ठीक है। उपपद्मियानाम मोष्ठ, ये सब उच्चारण स्थान है। वैसे उच्चारण विधि शिक्षा में कहता कि ज्योतिषी है तो क्या देखेगा? कोई ज्योतिषी है तो क्या देखेगा? वो भाग्यफल देखता है। क्या देखता है? भाग्यफल देखता है। तो वही यहाँ पर ज्योतिष का भाग्यफल है। अच्छा, फिर कल्प, कल्प से कल्प याद रखिएगा, कर्मकांड याद रखिएगा। समझना जरूरी है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग को समझने का जरूरत है।
तो शिक्षा का उच्चारण विधि, ज्योतिष जो है भाग्यफल देखेगा, कल्प कर्मकांड करेगा, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति, व्याकरण ग्रामर पढ़ते हैं हम लोग ना, शब्द व्युत्पत्ति के लिए पढ़ते हैं। निरुक्त भाषा विज्ञान है, निरुक्त भाषा विज्ञान है। और छंद चतुष्पदी श्लोक, 4 पदों में श्लोक बोला जाता है ना, जो याद है होगा रामायण में आप लोग को सीधा 8 पद में है वो, जो माँ प्रतिष्ठान तो मगा करके श्राप देते हैं वाल्मीकि जी जब वो हंस के जोड़ों को मार देता है। उसी का अर्थ होता है कि उसका हिंदी में क्या अर्थ होता था कि पल भर शांति ना पाएगा, याद आया, लघुस कांड में दिखाता है। तो वैसे ही यहाँ पर चतुष्पदी श्लोक बोलता था, वो बोलते थे वाल्मीकि जी सभी में 8 बराबर भागों में बढ़ जाता है पूरा मंत्र, उसी से उन्होंने रामायण की रचना करी थी। अब रामायण की बात आ गया है तो हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ में। महाकाव्य का नाम लिया था मैंने, तो महाकाव्य है 2। कितने महाकाव्य हैं? 2। एक है रामायण, रामायण कौन लिखा है? अभी मैंने बताया, वाल्मीकि। ठीक है, इंक चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, लिख कम रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि होता है, महर्षि वाल्मीकि, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बस समझने के लिए आप लोग को लिख दे रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि। दूसरा महाकाव्य आपका है महाभारत। क्या है? महाभारत। इसको कौन है? वेद व्यास। कौन लिखे हुए हैं? वेद व्यास। सही है कि नहीं? अब आप लोग याद रखिएगा, इतना तो बता दिए, महाकाव्य भी बता दिए, इंक ठीक से चल नहीं रहा है, तो कल के या अगले वीडियो जब हम इतिहास का बनाएंगे तो उसमें क्या क्या रह गया है? पुराण रह गया है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पहले, सबसे प्राचीन, वायु पुराण की संबंध से संबंधित है, विष्णु पुराण की संबंध से संबंधित है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ उपनिषद भी पढ़ेंगे। और ब्राह्मण, जैसे यजुर्वेद का ब्राह्मण होता है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है ना, कौशिके, ऐतिकी, कौशिके, ये सब पढ़ना है ना, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इसको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।